आइए सीधे आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में क्या कुछ कह रहे हैं। अंग्रेजी पत्रिका शुरू की थी, वे हरे कृष्ण आंदोलन के सूत्रधार थे और वर्ष 1933 के आरंभ में ही उन्होंने सनातन धर्म के प्रचारकों को यूरोप भेजा। उसी वर्ष लंदन में हिंदू सनातन धर्म मंदिर की स्थापना की गई। हमारे देश में समय समय पर श्रीला प्रभुपाद जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमने भी हरियाणा सरकार के नाते से एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, अर्थात संतों के महापुरुषों के विचार जो हैं वो आज भी नई पीढ़ी को वो उसी प्रकार से मिलते रहें। इस योजना के तहत हमने संतों महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। योजना के तहत संत कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी जैसे संतों महापुरुषों की जयंतियों को हमने राज्य स्तर पर मनाया है। हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गत 24 अप्रैल को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह बहुत विशाल रूप में उसको हमने किया था। इसी तरह प्रदेश में गुरु नानक देव जी व श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य भी राज्य स्तरीय ये आयोजन किए गए थे। न केवल जयंतियां मनाना बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत उसका संरक्षण करना ये भी उतना ही जरूरी है। इस संदर्भ में हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं। कुरुक्षेत्र की परिधि में सरस्वती और दुष्यति नदियों के तटों पर वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना हुई थी। इसी धरा पर महाराजा कुरु ने सोने का हल बनाकर सबसे पहले अगर कृषि का प्रारंभ किया तो यही कुरुक्षेत्र की धरा पर उन्होंने किया था। हमने यहाँ के तीर्थों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसका गठन किया है। न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि आसपास की 48 कोस की परिधि में आने वाले 164 तीर्थ स्थान जो गांव में छोटे बड़े स्थान हैं उन सब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस प्रकार का हमने कार्यक्रम बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपने उद्गार प्रकट किए थे कि उन्होंने कहा था कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र गीता स्थली है, तो गीता की पहचान कुरुक्षेत्र से है, कुरुक्षेत्र की पहचान गीता से है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद वर्ष 2016 से स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इनके मार्गदर्शन में हमने ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ होता था उसको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये हमने बनाया और लगातार 6 साल से उस कार्यक्रम को आपके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। उसमें विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या वो निरंतर बढ़ रही है और न केवल श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं बल्कि अब तो देश की सीमाओं से परे विदेशों से भी ये मांग आने लगी है कि हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का ये कार्यक्रम ये किया जाए। हमने 2019 में ये महोत्सव मॉरिशस और लंदन में इसका भी मनाने का एक आयोजन किया था। आखिर गीता का प्रसार देश के साथ साथ दुनिया में भी कैसे हो, इस पर हम आगे चल रहे हैं। गीता का ये अमर संदेश, इसकी जन्मस्थली कुरुक्षेत्र होने के कारण से यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी हम कुरुक्षेत्र को कह सकते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र को महापर्यटक स्थल और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का इसके ऊपर हम बल दे रहे हैं। सरस्वती के जीर्णोद्धार, संरक्षण और अनुसंधान के लिए हमने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सरस्वती का बड़ा महत्व है। सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ करके ऋषियों ने, मुनियों ने देश का जितना भी आध्यात्मिक धार्मिक साहित्य उसका सृजन किया वो इसी इलाके में हुआ था। इसलिए सरस्वती का एक प्रकार से संरक्षण, जीर्णोद्धार ये करना भी बहुत जरूरी है।